वेलकम बैक टू द स्टडी गेयर। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट क्या है? ये इरेगुलर डिस्क शेप्ड सेल्स हैं। कैसे? इरेगुलर शेप के हैं, डिस्क शेप। ये हमारे क्या प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। अब इनका डायमीटर कितना होता है? 2 to 4 माइक्रोमीटर। दे डज नॉट हैव न्यूक्लियस। इनके पास क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। देखो, जो हमारे आरबीसी थे, रेड ब्लड सेल्स, उनके पास भी न्यूक्लियस क्या था? एब्सेंट था। डब्ल्यूबीसीज के पास क्या था? न्यूक्लियस प्रेजेंट था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसीज हैं जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? साइटोप्लाज्म इज पैक्ड विद ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प इन क्लॉटिंग। साइटोप्लाज्म क्या है? वो ग्रैन्यूल्स के साथ पैक्ड है, जिनके अंदर वो सब्सटेंस होता है जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिजेशन और एंडिंग ऑफ ब्लीडिंग इज कॉल्ड हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या होता है? कि हमारा ब्लीडिंग रुक जाना, स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। जब भी हमें चोट लगती है उस केस में क्या होता है? हमें ब्लड निकलता है, ठीक है। जब हमारा ब्लड क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, उसको हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस। अब हमारे प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट कितना है? 1.5 lakhs to 4 lakhs, ठीक है। 1.5 lakhs to 4 lakhs पर mm³। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, द हार्मोन थ्रोम्बोपोइटिन। ये कहाँ पे होता है? हमारे लीवर में प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं? प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन करवाते हैं, प्लेटलेट्स प्रोडक्शन, ठीक है। थ्रोम्बोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि हमारे लीवर में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, और वो हमारे प्लेटलेट्स प्रोडक्शन को कराते हैं। अब इसके लाइफ स्पैन कितने? 8 to 11 डेज है, ठीक है। और जो भी हमारे अनयूज्ड प्लेटलेट्स हैं वो कहाँ पर डिस्ट्रॉय होता है? हमारे स्प्लीन के अंदर बाय द मैक्रोफेजेस। फिर नेक्स्ट क्या है? अबाउट 1/3 ऑफ द प्लेटलेट्स इज स्टोर्ड इन द स्प्लीन टू बी रिलीज इन केस ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग। जो हमारे टोटल अनयूज प्लेटलेट्स हैं उनमें से 1/3 को हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। कहाँ पे? स्प्लीन के अंदर ही, ताकि जब हमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, मेजर इंजरी या फिर मेजर एक्सीडेंट हो हमारा, और उस केस में हमें क्या होती है? एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारे एक्स्ट्रा स्टोर्ड प्लेटलेट्स हैं वो भी काम आ जाते हैं। प्लेटलेट्स अंडर अ माइक्रोस्कोप कैसे हैं? ये पर्पल पिंकिश कलर के, पिंकिश पर्पल, ठीक है। Hemostasis. The stopping of blood flow is called hemostasis. When a blood vessel is damaged, there will be loss of blood. जब भी हमें क्या होता है? चोट लगते हैं, तो जो हमारे ब्लड वेसल हैं वो क्या होता है? डैमेज होते हैं, और वहाँ से क्या होता है? हमारा ब्लड का लॉस होता है, ठीक है। This loss of blood is stopped and healing of the damaged blood vessels take place through stages. जो भी हमारा ब्लड लॉस हो रहा है उसको स्टॉप किए जाते हैं बाय आर प्लेटलेट्स, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा डैमेज ब्लड वेसल है वो ठीक होने लग जाते हैं, उसको हील किए जाते हैं थ्रू सर्टेन स्टेजेस। प्लेटलेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हीमोस्टेसिस थ्रू कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स का मेन रोल क्या है? ब्लड क्लॉटिंग कराना, ठीक है। स्टेजेस ऑफ हीमोस्टेसिस 4 स्टेज है। कौन कौन सी है? वैसोकंस्ट्रिक्शन। क्या होता है वैसोकंस्ट्रिक्शन? वेसल्स का नैरो होना, नैरोइंग ऑफ वेसल्स, ब्लड वेसल्स। फिर नेक्स्ट क्या है? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट्स का हमारे इंजरी पे एक्ट होना, जो हमारे ब्लड को क्या करता है? स्टॉप करता है बाय मेकिंग अ प्लग, ठीक है। फिर थर्ड हमारा क्या है? कोएगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉटिंग। फिर क्या? फिब्रिनोलाइसिस। ये हमारे क्या 4 स्टेप्स है किसके? हीमोस्टेसिस के। देखो, फर्स्ट ये हमारे क्या? प्लेटलेट्स हैं। फिर हमारा सेकंड क्या है? रेड ब्लड सेल्स। थर्ड पे हमारा क्या? ब्रोकन ब्लड वेसल्स, ठीक है। फोर्थ पे हमारा क्या? क्लॉट। 5 पे फिब्रिन है, एंड 6 पे क्या? एक्टिव प्लेटलेट्स। अब देखो वैसोकंस्ट्रिक्शन। देखो, प्लेटलेट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द डैमेज्ड ब्लड वेसल्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? जहाँ पे हमारे इंजरी हो रखे हैं, हमारे ब्लड वेसल डैमेज हो रखे हैं, वहाँ पे हमारे प्लेटलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा? प्लेटलेट्स बिकम स्टिकी एंड एडहेयर टू डैमेज ब्लड वेसल्स। प्लेटलेट्स हमारे स्टिकी बन जाएंगे और हमारे डैमेज ब्लड वेसल्स पे चिपक जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो,
प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, इसमें क्या हो रहा है, अल्टरनेट प्लेटलेट क्लम्प टुगेदर, जो हमारे प्लेटलेट चिपके हुए थे वे आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। फिर क्या रिलीज होता है हमारा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एडीपी, ठीक है। और उसके साथ हमारे अदर सब्सटेंस रिलीज होते हैं, वो क्या कराते हैं, अट्रैक्शन ऑफ मोर प्लेटलेट्स टू द इंजरी साइट, जहाँ पे भी हमारी इंजरी साइट होगी उस साइट पे क्या होता है, और भी प्लेटलेट्स आके अटैक करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक क्रिएट होता है। मोर प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट एट द साइट ऑफ वेस्कुलर डैमेज, फिर जो भी हमारे प्लेटलेट्स आए हैं वो हमारे डैमेज साइट पे क्या होता है, इकट्ठे हो जाते हैं। विद इन 6 मिनट्स ऑफ इंजरी क्या होता है, फॉर्म्स आर टेम्परेरी सील या फिर प्लेटलेट प्लग बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे क्या था, ब्लड लॉस हो रहा था, ठीक है। फिर जो हमारे प्लेटलेट्स हैं ये वाइट सेल्स, ये हमारे अटैक हुए हमारे ब्लड वेसल्स पे, जिसने क्या किया, एक टेम्परेरी सील बना लिया, जिससे हमारा ब्लड लॉस था वो रुक गया, ठीक है। थर्ड हमारा क्या, कोएगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉटिंग, इसमें क्या होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ये क्या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की जरूरत होती है। कोएगुलेशन इज एडेड बाय 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स, कितने फैक्टर हमारे 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। और अगर हम पूछे कि कितने नंबर हैं तो 13 नंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयर आर 3 पाथवेज फॉर कोएगुलेशन, कितने हैं, 3 पाथवे, कौन कौन से, एक है हमारा एक्सटेंसिव पाथवे, जो कब एक्टिवेट होता है हमारा, विद इन सेकेंड्स, इंजरी होने के बाद विद इन सेकेंड्स से हमारा क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। फिर सेकेंड हमारा क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे, ये कब एक्टिवेट होता है, इन 3 to 6 मिनट्स। एंड थर्ड हमारा क्या है, कॉमन पाथवे, ये कब एक्टिवेट होगा, जब हमारा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पाथवे एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, फिब्रिनोजेन, जिसका सोर्स क्या है, लीवर सोर्स है, ठीक है। और कौन सा पाथवे, कॉमन पाथवे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, प्रोथ्रोम्बिन, इसका क्या है, सोर्स लीवर है और क्या, कॉमन पाथवे, ठीक है। फिर थर्ड पे हमारा क्या है, टिश्यू फैक्टर या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसका सोर्स क्या होगा, डैमेज टिश्यूज एंड एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, ये क्या एक्सटेंसिव पाथवे है। फिर फोर्थ पे हमारा क्या, कैल्शियम आयन Ca2 पॉजिटिव, इसका सोर्स क्या, डाइट, बोन्स एंड प्लेटलेट्स, इसमें हमारे तीनों पाथवे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। फिफ्थ क्या हमारा, प्रोएसिलेरिन, लेबाइल फैक्टर या फिर एक्सीलरेटर ग्लोबुलिन ACG, इसका सोर्स क्या, लीवर एंड प्लेटलेट्स हैं, ये क्या एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक दोनों है, ठीक है। अब जो हमारा सिक्स्थ है क्लॉटिंग फैक्टर, वो क्या एब्सेंट होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता। 5 के बाद हमारा सीधा क्या है, 7 है, ठीक है। सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सीलरेटर या फिर स्टेबल फैक्टर और प्रोकन्वर्टिन, इसका सोर्स क्या, लीवर है और एक क्या एक्सट्रिंसिक पाथवे। फिर 8th हमारा क्या है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A या फिर एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, इसका सोर्स क्या, लीवर है और ये क्या इंट्रिंसिक फैक्टर है। अब 9th हमारा क्या है, क्रिसमस फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट या फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B, इसका सोर्स क्या, लीवर है और ये क्या इंट्रिंसिक है। फिर 10th हमारा क्या है, स्टुअर्ट फैक्टर, प्रोवर फैक्टर या फिर थ्रोम्बोकाइनेज, इसका सोर्स क्या, लीवर है और ये क्या इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक दोनों है, ठीक है। 11th पे हमारा क्या आता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक एंटीसीडेंट या फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C, इसका सोर्स क्या, लीवर है और ये क्या इंट्रिंसिक है। 12th पे हमारा क्या आएगा, हेजमैन फैक्टर, ग्लास फैक्टर या फिर कॉन्टैक्ट फैक्टर या फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर D, इसका भी सोर्स क्या, लीवर है और ये क्या इंट्रिंसिक है। फिर 13th और लास्ट हमारा क्या है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर FSF, इसका सोर्स क्या, लीवर एंड प्लेटलेट्स, ये क्या कॉमन पाथवे, ठीक है। देयर इज नो फैक्टर 6, इसमें फैक्टर 6 क्या एब्सेंट होता है। प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर 5 and 10, ठीक है। अगर आपसे पूछे
कि हमारे क्लॉटिंग फैक्टर कितने नंबर क्या बोलोगे 13 है, और टोटल पूछे कितने बोलोगे 12 है, क्योंकि 6 हमारा क्या होता है एब्सेंट होते हैं। अब देखो स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, कौन कौन स्टेजेस हैं। देखो क्या होता है इसमें, जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो रिलीज हो जाता है हमारे डैमेज टिश्यूज एंड सेल से, जो हमारे ब्लड में क्या करते हैं एंटर करते हैं थ्रू द एक्सटेंसिव पाथवे, ठीक है। और जो हमारे प्लेटलेट्स है जो हमारे ब्लड में से चिपके हुए हैं वो कहाँ पे आते हैं हमारे इंट्रिंसिक पाथवे में, फिर वो क्या कराते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो, ठीक है, जो क्या करता है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट, ठीक है। फिर प्रोथ्रोम्बिन क्या कराता है, नहीं, फिर थ्रोम्बिन क्या कराता है फिब्रोजिन का प्रोडक्शन कराता है, फिब्रिनोजन क्या कराता है फिर लूज फिब्रिन थ्रेड से स्टेबलाइज फिब्रिन क्लोट बनाते हैं, जिससे हमारा जो ब्लड है वो रुक जाते हैं, ठीक है। क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, थ्रोम्बिन ने क्या किया फिब्रिनोजन को बनाया, फिर फिब्रिनोजन ने क्या बनाया कि जो हमारे लूज थ्रेड्स हैं फिब्रिन के वो निकल गए, ठीक है, उनसे क्या हुआ एक स्टेबलाइज क्लॉट बन गया फिब्रिन का, ठीक है। समरी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, फर्स्ट क्या है इंजरी और रप्चर टू द ब्लड वेसल, ये हमारे ब्लड वेसल के रप्चर हो रखे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है वेसो कंस्ट्रक्शन होगा, जो हमारे ब्लड वेसल वो क्या होते हैं नैरो हो जाते हैं, ब्लड वेसल अराउंड वोंट कंस्ट्रिक्ट रिड्यूस ब्लड फ्लो टू डैमेज्ड एरिया। उसके बाद क्या होता है एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स स्टिक टू द इंजरी साइट, जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो हमारी इंजरी साइट पे क्या होते हैं अटैच हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा प्लेटलेट्स बिकम स्टिकी एंड क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म प्लेटलेट प्लग, जो प्लेटलेट्स है वो स्टिकी बन जाते हैं, उससे क्या होता है जो भी हमारे प्लेटलेट्स है वो आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा प्लेटलेट्स एंड डैमेज टिश्यूज रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर 8, कौन सा होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, ठीक है, वो रिलीज हो जाएगा, जो क्या करता है प्लेटलेट प्लग को बनाता है। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म टू फॉर्म फिब्रिन विच एक्ट लाइक मैश टू स्टॉप द ब्लीडिंग, फिर क्या होता है जो हमारे फिब्रिन थ्रेड्स से वो क्या बनाता है स्टेबलाइज क्लॉट बनाते हैं जो हमारी ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अब देखो फिब्रिनोलाइसिस, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द क्लॉट एंड हीलिंग ऑफ द डैमेज्ड ब्लड वेसल बिगिन, क्या होता है जो भी हमारा क्लॉट था, ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा और जो भी हमारी डैमेज स्किन थी ब्लड वेसल्स की वो ठीक होने लग जाएगी। क्या होता है हमें मान लो कि हम चोट लग गया, ठीक है, उस पर हमारे करंट आ गया क्लॉट, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है वो हमारे क्लॉट अपने आप रिमूव हो जाते हैं, और जो हमारी स्किन होती है क्लॉट के नीचे वो कैसी होती है पेल पिंकिश कलर की, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ टाइम के बाद क्या होता है हमारी नई स्किन आ जाती है लाइक आर नॉर्मल स्किन। द ब्रेकडाउन ऑफ क्लॉट इज नोन एज फिब्रिनोलाइसिस, वो प्रोसेस जिससे हमारा क्लॉट ब्रेकडाउन होता है उसका हम बोलते हैं फिब्रिनोलाइसिस। देखो क्या होता है डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल्स प्रोड्यूस एक्टिवेटर्स दैट कन्वर्ट, जो हमारे डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल क्या करते हैं एक एक्टिवेटर को प्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है प्लाज्मिनोजेन, फिर जो हमारे प्लाज्मिनोजेन है वो कन्वर्ट होता है हमारे प्लाज्मिन में, जो क्या कॉज कराता है ब्रेकडाउन ऑफ फिब्रिन, फिब्रिन का ब्रेकडाउन कराते हैं किसमें सॉल्युबल प्रोडक्ट्स में, जो किससे रिमूव हो जाता है हमारे फेगोसाइटोसिस के मेथड से। और फिर क्या होता है हीलिंग प्रोसेस बिगिंस, क्या हुआ प्लाज्मिनोजेन सीक्रेट हुआ, उसने खुद को प्लाज्मिन में कन्वर्ट किया, उससे क्या हुआ जो हमारा फिब्रिन था वो ब्रेकडाउन हो गया किसमें सॉल्युबल प्रोडक्ट्स में, जो कि हमारा फेगोसाइटोसिस की हेल्प से रिमूव हो जाता है, और क्या होता है फिर जो हमारे हीलिंग प्रोसेस वो बिगिन हो जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 स्टेप्स, कौन कौन से थे, एक हमारे क्या था फर्स्ट स्टेप क्या था बोलो वेसो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, सेकंड हमारा क्या था प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ठीक है, फिर थर्ड पे हमारा क्या आता है ब्लड क्लॉटिंग, एंड फोर्थ पे हमारे क्या आता है फिब्रिनोलाइसिस, ठीक है। ये हमारे क्या थे 4 स्टेप थे हमारे हीमोस्टेसिस के। ये थे हमारे प्लेटलेट्स, हमने आज क्या स्टडी किया कि हमारे जो प्लेटलेट्स है वो होते क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, और जो हमारे हीमोस्टेसिस प्रोसेस है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ब्लड ग्रुपिंग,
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।